नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन टीचिंग विद नरेंद्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, जो हमारी सीईटी के एग्ज़ाम है वह सितंबर और अक्टूबर मंथ में है। तो दोस्तों, इसी के लिए हम सितंबर और अक्टूबर में जो सीईटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसी की तैयारी को और अच्छा कराने के लिए हम आपके लिए लेकर आए मॉडल पेपर, जिसमें आपके राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग के सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का और पहला मॉडल पेपर शुरू करने चल जा रहे हैं। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपना पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? आज का और पहला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? दोस्तों, जो सम्राट अकबर है, क्या है दोस्तों? सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया है? दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, हरिदास जी, दादू दयाल जी, रज्जब जी या नामदेव जी। फटाफट इसका सही आंसर बता दीजिए दोस्तों। सम्राट अकबर, दोस्तों कौन हो जाएंगे दोस्तों? अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया है? ऑप्शन हरिदास जी, दादू दयाल जी, रज्जब जी या नामदेव। फटाफट इसका सही आंसर बता देना है दोस्तों आपको। अगर आता है तो कमेंट करके बताया दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका दादू दयाल जी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दादू दयाल जी। दोस्तों, दादू दयाल जी से एग्जाम में काफी बार दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे भी गए हैं। मैं इनसे संबंधित कुछ आपको की पॉइंट बताता हूँ। जैसे एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ है? इनका जो जन्म हुआ है अहमदाबाद में हुआ है। कहाँ पर हुआ है इनका जन्म? इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ है। इनको राजस्थान का कबीर, एक प्रश्न पूछा गया है राजस्थान में एग्जाम में कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो नोट कर लिखो कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल जी को कहा जाता है। दादू दयाल जी से और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जैसे इनके शिष्यों से संबंधित, इनके शिष्यों में, इनके जो शिष्य हैं इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन हो जाएंगे दोस्तों? एक हो जाएंगे सुंदरदास जी, जिन्होंने नागा संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? नागा संप्रदाय की स्थापना की थी। नागा संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके अलावा गरीबदास जी हो जाएंगे, इनके पुत्र हैं गरीबदास और मिस्कंदास। इनके दो पुत्र हैं, एक का गरीबदास नाम है और एक का नाम क्या है? मिस्कंदास नाम है। क्या नाम है? मिस्कंदास। और एक हो जाएंगे दोस्तों रज्जब जी। रज्जब जी के बारे में तो सबने सुना ही होगा दोस्तों, जो 20 वर्ष की उम्र में ही आज जीवन भर दूल्हे की वेश में रहे। कौन से ऐसे संत थे जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे? दोस्तों, कौन रहे थे? रज्जब जी रहे थे। तो इसी प्रकार से दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का हम इसी प्रकार से पोस्टमार्टम करते हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड प्रश्न भी आपको हम बता सकते हैं। तो पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादू दयाल जी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दो क्या है? ओके, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? बकरी की नस्ल है कांकरेज, सिरोही, मालवी या सांचोरी। फटाफट सही आंसर बताएं आप, कमेंट करके सही आंसर बता दीजिए कि बकरी की कौन सी नस्ल इसमें से है। दोस्तों, बाकी कौन सी नस्ल किससे संबंधित है? अपन बात करें दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों, जो कांकरेज है वह किसकी नस्ल हो जाएगी? गाय की नस्ल है। और मालवी किसकी नस्ल हो जाएगी? मालवी भी गाय की नस्ल हो जाएगी दोस्तों। और सांचोरी, इसके साथ में जो सांचोरी है, ये सांचोरी भी किसकी नस्ल हो जाएगी? यह भी गाय की नस्ल है। तो बचा क्या हमारे ऑप्शन बी, जो सिरोही है, यह सिरोही, यही हमारे किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल हो जाएगी? यह हमारे बकरी की नस्ल है। दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसके माध्यम से अगर आप बकरी की नस्ल याद करेंगे तो कभी नहीं भूलोगे दोस्तों इस प्रश्न को। क्या हो जाएगी हमारी ट्रिक? नोट करना। बकरी की नस्ल की ट्रिक हो जाएगी दोस्तों, मेरे साथ में 1-2 बार बोलना उसे। एक है ट्रिक दोस्तों, एक मारवाड़ी बकरी है। कौन सी बकरी है? मारवाड़ी बकरी। जो मारवाड़ी बकरी है, मारवाड़ी बकरी वह कहाँ? सिरोही जाती है। मारवाड़ी बकरी सिरोही जाकर एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम क्या है? शेखावटी पर्वत पर नोट करना, शेखावटी पर्वत पर जाकर
शेखावटी पर्वत पर जाकर, शेखावटी पर्वत पर जाकर जाक कर बड़ी देर से लोई, जाक कर बड़ी देर से लोई, क्या हो जाएगी ट्रिक? जो मारवाड़ी बकरी है वह सिरोही जाकर शेखावटी पर्वत पर जाक कर बड़ी देर से लोई। अब करते हैं इसके लिए एक एक की, जैसे है मारवाड़ी, तो ये एक नस्ल कौन सी हो जाएगी दोस्तों? एक नस्ल हो जाएगी हमारे मारवाड़ी, दूसरी नस्ल हो जाएगी हमारे सिरोही, सिरोही नस्ल, तीसरी हो जाएगी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी हमारे जमुनापुरी, क्या हो जाएगी? जमुनापुरी, एक हो जाएगी हमारे जमुनापुरी। चौथी हमारे हो जाएगी शेखावटी, कौन सी हो जाएगी? शेखावटी। ये हो जाएगी पांचवी पर्वतसरी, नोट करो पर्वतसरी, पर्वतसरी बकरी की नस्ल। जाक से नोट करना दोस्तों, जाक से हो जाएगी दो होगी, एक नोट करना आप जक, क्या लिखोगे? जक राना, जक राना, और एक लिखोगे आप जड़वारी, एक लिख लो जड़वारी, क्या हो जाएगी? जड़वारी। और बड़ी से हो जाएगी, क्या हो जाएगी? बड़ी से हो जाएगी बरबरी, बरबरी। और लोई से क्या हो जाएगी? फटाफट बता दो, लोई से हो जाएगी हमारी लोई नस्ल, कौन सी नस्ल हो जाएगी? लोई नस्ल। तो जो मारवाड़ी बकरी है वह सिरोही जाकर शेखावटी पर्वत पर जाक कर बड़ी देर से लोई हो जाएगी। मारवाड़ी, सिरोही, जमुनापुरी, शेखावटी, पर्वतसरी, जाक से जकराना, जड़वारी, बड़ी से बरबरी और लोई से लोई। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो सिरोही नस्ल है इसका सही आंसर हो जाएगा सिरोही नस्ल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगर कहलाता है? ऐसा कौन सा शहर है जिससे हम मेहंदी नगर कहलाता है? बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नोट करके लिखो दोस्तों, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और आगे भी आने की बहुत ही उम्मीद है इस प्रश्न की, कि राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगर कहलाता है? जैसलमेर, जयपुर, सोजत या आमेर? फटाफट इसका सही आंसर बता दो दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा इसका सोजत हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा इसका सोजत, जिसका ऑप्शन सी आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सोजत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ है दोस्तों? ये आंसर का तो प्रश्न का आंसर तो आपको ही बताना है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ है। चित्तौड़ में, नागौर में, कुर्की में या मेड़ता में? फटाफट इसका सही आंसर बता दो। और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। और प्रश्न नंबर 4 क्या है? मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ है? चित्तौड़, नागौर, कुर्की या मेड़ता? दोस्तों कहाँ पर हुआ है? जो मीराबाई का जन्म है दोस्तों, कहाँ पर हुआ है? इनका जन्म हुआ है दोस्तों कुर्की गांव में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कुर्की या कुर्की, नोट करना, कुर्की गांव में हुआ है। और कुर्की गांव कहाँ पर है दोस्तों? जो कुर्की गांव है हमारे नागौर में। लेकिन अभी वर्तमान में, अभी कुर्की वर्तमान में कहाँ पर है? पाली जिले में। अभी वर्तमान में कहाँ पर है? अभी वर्तमान में है यह पाली जिले में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुर्की गांव। तो दोनों ऑप्शन आपको देखकर इसका सही आंसर करना है। अगर ऑप्शन में नागौर है तो हम नागौर करेंगे, अन्यथा पाली इसका सही आंसर होगा। फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों पाली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है। फटाफट इसका सही आंसर बताएं कि राजस्थान का देश में कौन सा स्थान हो जाएगा? प्रथम स्थान, दूसरा, तीसरा या चौथा? कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है दोस्तों? कमेंट करके बताओ दोस्तों इसका आंसर। तब तक मैं आपको इसके लिए आपको एक दो महत्वपूर्ण फैक्ट बताता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हमें पता है, जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का भारत में कितने प्रतिशत फैला हुआ है? जो राजस्थान है वह भारत में कितना प्रतिशत फैला हुआ है? तो कितने प्रतिशत फैला हुआ है? 10.41% फैला हुआ है। और राजस्थान है 1 नवंबर, सुनना दोस्तों, 1 नवंबर 2020 को
क्या दोस्तों 1 नवंबर 2020 को, 1 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश से अलग किया था दोस्तों। मध्य प्रदेश से किसे अलग किया था? मध्य प्रदेश से अलग किया था दोस्तों छत्तीसगढ़ को, सीजी को। किससे अलग किया था? छत्तीसगढ़ को अलग किया। इस छत्तीसगढ़ से अलग होने के पश्चात ही दोस्तों, इस छत्तीसगढ़ से अलग होने के पश्चात ही राजस्थान का भारत में कौन सा नंबर आ गया? पहला नंबर आ गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा नंबर है? पहला नंबर हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका प्रथम स्थान आ चुका है दोस्तों राजस्थान का 1 नवंबर 2020 के बाद में। कब? 1 नवंबर 2020 के बाद में राजस्थान का पहला स्थान है किसमें? भारत में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो गुडला का त्योहार है किसकी स्मृति में मनाया जाता है दोस्तों? राव सातल, उल्गू का, मल्लू का या गुडले का दोस्तों? जो गुडला का त्योहार दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों। मारवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ में हो जाएगा दोस्तों, जैसे जोधपुर हो जाएगा, बाड़मेर क्षेत्र में अधिक मनाया जाता है दोस्तों। किसकी स्मृति में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दोस्तों राव सातल की। किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राव सातल की स्मृति में बनाया जाता है। किसकी स्मृति में बनाया जाता है? राव सातल की स्मृति में बनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, राव सातल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राव सातल हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा लाए गए प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगते हैं दोस्तों तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक और शेयर तो आपको करना ही है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है? चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह में आयोजित होता है। जो चंद्रभागा का मेला है प्रतिवर्ष कार्तिक मास में आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, या सी डूंगरपुर, या डी जालरापाटन। किस जगह हो जाएगा दोस्तों चंद्रभागा मेला? कहाँ आयोजित होता है? बूंदी में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या जालरापाटन में? कहाँ होगा दोस्तों? फटाफट इसका सही आंसर बताओ दोस्तों। जैसे दोस्तों जो कार्तिक महीना है, कार्तिक महीने में हम डेट निकाले, मंथ निकाले, तो हिंदी महीने में कौन सा हो जाएगा? इंग्लिश महीने में नवंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? नवंबर और दिसंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? नवंबर और दिसंबर महीना, नवंबर और अक्टूबर महीना हो जाएगा। जो कार्तिक महीना नवंबर और अक्टूबर महीना हो जाएगा दोस्तों। और ये जो चंद्रभागा का मेला लगता है दोस्तों, ये लगता है हमारे झालावाड़ में लगता है। कहाँ पर लगता है? ये हमारा लगता है झालावाड़ में। और झालावाड़ में पूछे कौन से स्थान पे? तो जालरापाटन में। कहाँ पर लगता है? जालरापाटन में लगता है। कहाँ पर लगता है? जालरापाटन में लगता है, जो कार्तिक महीने में आयोजित होता है। तो चंद्रभागा का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? जालरापाटन। और जालरापाटन कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आने लायक प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सूची 1 है, सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है दोस्तों पशु मेला सूची 1 में, और सूची 2 में क्या है? स्थान दे रखा है। जैसा पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारे सामने बलदेव पशु मेला, सामने क्या दे रखा? मेड़ता सिटी। अगला है चंद्रभागा पशु मेला, अभी हमने पढ़ा था दोस्तों जालरापाटन। तो क्या हो जाएगा? जो चंद्रभागा पशु मेला हो जाएगा जालरापाटन। तो बी का देखो दोस्तों थर्ड, बी का हो जाएगा तीसरा। तो देखो तीसरा इसमें भी आ रहा है और तीसरा इसमें भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन डी तो हमारे हो जाएंगे दोस्तों गलत। रामदेव जी पशु मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है? रामदेव जी का जो पशु मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है? कमेंट करके बता दो दोस्तों, रामदेव जी का पशु मेला कहाँ पर लगता है? और तेजा जी का पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो हमारा पहला हो जाएगा दोस्तों जो बलदेव का पशु मेला है, जो बलदेव का पशु मेला है वो कहाँ पर लगता है दोस्तों? वह लगता है हमारे किस जगह लगता है दोस्तों? बता दीजिए। जो बलदेव का पशु मेला है कहाँ लगता है? वह हमारा लगता है मेड़ता सिटी में। कहाँ पर लगता है? मेड़ता सिटी में। और चंद्रभागा पशु मेला जालरापाटन में। ओके। और रामदेव जी का जो पशु मेला है, रामदेव जी का पशु मेला लगता है दोस्तों कहाँ लगता है? नागौर में लगता है। तो रामदेव जी का जो पशु मेला है वह लगता है हमारे नागौर में लगता है। और नागौर में भी स्थान पूछे आपसे तो मानासार। कहाँ पर लगता है? मानासार। और तेजा जी का तो आपको पता ही है दोस्तों, तेजा जी जो है ये हो जाएगा हमारे पर्वतसर में। कहाँ पर हो जाएगा? पर्वतसर में। और पर्वतसर कहाँ पर है? पर्वतसर है हमारे नागौर में। पर्वतसर कहाँ पर है? पर्वतसर है हमारे नागौर में। मेड़ता सिटी भी दोस्तों कहाँ पर हो जाएगी? मेड़ता सिटी भी है नागौर में। इसका सही हो जाएगा ए ऑप्शन का हो जाएगा पहला, पहले का हो जाएगा दोस्तों पहला। और सी का हो जाएगा दोस्तों फोर्थ,
और जो डी है उसका हो जाएगा सेकंड। यह आंसर सही हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन 1 3 4 2। 1 3 4 2 जिसका भी आ रहा है दोस्तों, जिस फ्रेंड्स का भी 1 और 3 और 4 2 आ रहा है आंसर, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए दोस्तों? वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक कौन है दोस्तों? अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला कौन सा राजा है दोस्तों, सबसे पहले किन्होंने किया था? आमेर के शासक ने किया था दोस्तों। आमेर के शासक ने किया था दोस्तों बारमल ने। किसने किया था दोस्तों? आमेर के शासक ने किया था बारमल ने। और अकबर का विवाह किससे करवाया था? अकबर का विवाह करवाया था दोस्तों 1562 में करवाया था सांबर पे। 1562 में कराया था दोस्तों सांबर में। किसके साथ कराया था दोस्तों? जोधाबाई। इसके साथ क्या था? जोधाबाई। इसी जोधाबाई को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हरकाबाई के नाम से भी जाना जाता है। हरकाबाई के नाम से भी जाना जाता है। ये वही हरकाबाई है। इनके पुत्र का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? सलीम हो जाएगा। जोधाबाई, जोधाबाई के पुत्र का नाम क्या हो जाएगा? जोधाबाई के पुत्र का नाम हो जाएगा दोस्तों सलीम। क्या हो जाएगा? सलीम हो जाएगा दोस्तों, सलीम। और सलीम का जो विवाह है दोस्तों, जो सलीम का विवाह कराया था दोस्तों, सलीम का विवाह किसके साथ कराया था? मारवाड़। जो मारवाड़ है दोस्तों, मारवाड़ में जो मोटा राजा उदय सिंह है दोस्तों, कौन हो जाएंगे? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह दोस्तों, मोटा राजा उदय सिंह, याद रखना दोस्तों। मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जोधा के साथ कराया था दोस्तों। इनका नाम भी जोधा है दोस्तों, और इनका नाम भी जोधा है, लेकिन इनका एक्चुअल नाम तो हरकाबाई है। हरकाबाई इनका नाम है, और वास्तविक नाम उदय सिंह की पुत्री का नाम जोधाबाई था। जोधाबाई का विवाह किसके साथ कराया था? सलीम के साथ कराया था। और सलीम कौन है दोस्तों? अकबर और हरकाबाई का पुत्र है। तो जैसे कि हमें पता आमेर के बारमल, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। एक मारवाड़ दे रखा है, मारवाड़ ऑप्शन में है नहीं, तो ये भी सही है दोस्तों। मारवाड़ भी आप याद रखना, मारवाड़ भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके अलावा अपन पूछे दोस्तों तो जैसलमेर के रावल हर्राय, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हमारे जो रणथंभौर है, रणथंभौर के जो सुरजनहाड़ा है दोस्तों, यह इसका संबंध स्थापित नहीं है दोस्तों। यह हो जाएगा इसका सही आंसर, रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा। क्योंकि जितने भी राजा है दोस्तों, ये बीकानेर के राव कल्याणमल है, इन्होंने भी अकबर के साथ में मैत्री संबंध स्थापित किए थे। इन्होंने भी मैत्री संबंध स्थापित किए थे दोस्तों। इन्होंने मैत्री संबंध स्थापित किए थे अकबर के साथ में। तो सही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा राव सुरजनहाड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? बोली जिसमें भक्ति संत सौजाबाई और दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है दोस्तों। सौजाबाई और दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है। इन कौन सी सौजाबाई और दयाबाई की रचना है? मेवाती, मालवी, दुंदाड़ी या निम्बाड़ी? कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो ये हो जाएगी हमारे मेवाड़ी हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? मेवाड़ी। जो सौजाबाई और दयाबाई है दोस्तों, सौजाबाई और दयाबाई किसकी शिष्य है? यह चरणदास की शिष्य है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, किसकी शिष्य है दोस्तों? ये जो शिष्य है किसकी हो जाएगी? चरणदास की हो जाएगी दोस्तों। और जो सौजाबाई द्वारा पुस्तक लिखी गई, सौजाबाई द्वारा रचनाएं क्या लिखी गई है? सहज प्रकाश। सौजाबाई द्वारा पुस्तक लिखी गई है रचनाएं सहज प्रकाश, याद रखना सहज प्रकाश। जबकि दयाबाई द्वारा विनय मालिका, ये इनके द्वारा एक रचनाएं लिखी गई है। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा मेवाती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 काफी इंपोर्टेंट और काफी इजी प्रश्न है दोस्तों, तो फटाफट इसका सही आंसर करके बताएं। जो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन है दोस्तों? थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएंगे? सबसे पहले हम बात करें जो थेवा कला है कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? यह प्रसिद्ध है हमारे प्रतापगढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएंगे? तो सही आंसर है दोस्तों सोनी परिवार। जो सोनी परिवार है यह थेवा कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गार्नेट का प्रमुख उत्पादक जिला है दोस्तों? गार्नेट, क्या दोस्तों? गार्नेट, जिसे हम तांबड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तांबड़ा। जो राजस्थान में जिसका 99 या 100% उत्पादन पाया जाता है, 99 या 100% उत्पादन प्राप्त किया जाता है तांबड़े का। जबकि
जो इसके साथ याद रखना दोस्तों जेवी, जेवी का हो जाएगा जास्पर, जेवी से तो आप याद रखना दोस्तों जास्पर, और वी से आप याद रखना वोलेस्ट्रोनाइट, वोलेस्ट्रोनाइट, वोलेस्ट्रोनाइट। इन दोनों का 100% योगदान राजस्थान में ही है दोस्तों, 100% ये खनिज है। इन खनिज का उत्पादन कहाँ पर होता है? इन खनिज का उत्पादन होता है राजस्थान में होता है। तो ये आप याद रखना दोस्तों। इसके साथ ही जेवी यानी जास्पर और वी से वोलेस्ट्रोनाइट, इनका 100% खनिज उत्पादन कहाँ पर है? राजस्थान में। और गार्नेट दोस्तों ये हमारे मिलता है कहाँ पर मिलता है? ये हमारे मिलता है टोंक में। टोंक में किस जगह हो जाएगा? टोंक में हो जाएगा राजमहल पे। राजमहल एक स्थान है, राजमहल जो स्थान है उस पे गार्नेट सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन ए जिसका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जोधपुर के जसवंतथड़ा का निर्माता कौन है दोस्तों? जसवंतथड़ा, जोधपुर के जसवंतथड़ा का निर्माता कौन है दोस्तों? भगत सिंह जी, सरदार सिंह जी, उम्मेद सिंह जी या विजय सिंह जी दोस्तों? फटाफट इसका सही आंसर बता दीजिए दोस्तों। जसवंतथड़ा का निर्माता कौन हो जाएगा दोस्तों? जैसा कि दोस्तों हमें पता है जो जसवंतथड़ा है, जसवंतथड़ा का निर्माण कौन हो जाएगा निर्माता? जसवंतथड़ा का निर्माता हो जाएगा दोस्तों सरदार सिंह हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? सरदार सिंह हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? सरदार सिंह सेकंड हो जाएगा। सरदार सिंह सेकंड ने, जो सरदार सिंह सेकंड ने, इन्होंने अपने किसकी स्मृति में बनाया था? इन्होंने अपने पिता की स्मृति में, इन्होंने अपने पिता की स्मृति में बनवाया था। पिता का नाम क्या था? जसवंत सिंह सेकंड था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, जो जसवंत सिंह सेकंड है, जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में सरदार सिंह ने जसवंतथड़े का निर्माण किया था दोस्तों। जसवंतथड़ा का निर्माता कौन है? सरदार सिंह है। और सरदार सिंह ने किसकी स्मृति में? अपने पिता की स्मृति में क्या बनाया था? जसवंतथड़ा बनाया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 दोस्तों कैसे लग रहे हैं प्रश्न? अगर अच्छे प्रश्न लग रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और शेयर करना भी ना भूले, और लाइक कर रहे फटाफट दोस्तों लाइक भी कर दीजिए। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है दोस्तों? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है आहड़, गिलुंड, कालीबंगा या गणेश्वर दोस्तों? किसे माना जाता है दोस्तों? बताओ दोस्तों किसे माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गणेश्वर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? गणेश्वर हो जाएगा। यह गणेश्वर सभ्यता दोस्तों कहाँ पर है? ये है हमारे दोस्तों नीम का थाना में दोस्तों। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों गणेश्वर सभ्यता? कहाँ पर है? ये हमारे नीम का थाना में। और नीम का थाना में कौन सा? नीम का थाना में कौन सी नदी के किनारे? ये हो जाएगा दोस्तों कातली नदी के किनारे। याद रखना दोस्तों कातली नदी के किनारे। यहाँ ये क्या दोस्तों, यहाँ पर सर्वाधिक तांबा पाया जाता है दोस्तों। सर्वाधिक तांबा प्राप्त किया जाता है, सर्वाधिक तांबा प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे ताम्रवती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रवती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे गणेश्वर सभ्यता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र सुमेलित नहीं है? कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र सुमेलित नहीं है दोस्तों? बम का साथ में भरतपुर, ढोल जालोर, गिद्दड़ शेखावटी या गेर मेवात? फटाफट बताए दोस्तों क्या होगा। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है हमारे सामने? प्रश्न नंबर 15 हमारे सामने यह कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है, कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है दोस्तों? बम जैसे भरतपुर में किया जाता, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो बम नृत्य वह भरतपुर में किया जाता है, अलवर और भरतपुर में किया जाता है, तो दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। अलवर और भरतपुर में किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है दोस्तों फाल्गुन महीने में किया जाता है दोस्तों। और किसकी फसल कटने की, फसल उगने के समय यह किया जाता है, फसल की याद में किया जाता है दोस्तों। फाल्गुन महीने में होली के अवसर पर अलवर और भरतपुर में किया जाता है दोस्तों बम। तो यह तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ढोल नृत्य दोस्तों, जो ढोल नृत्य है, कौन सा नृत्य दोस्तों? जो ढोल नृत्य है वह जालोर का है, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और गिद्दड़ नृत्य शेखावटी का दोस्तों। गिद्दड़ के साथ याद रखना दोस्तों चंग नृत्य भी क्या हो जाएगा? यह भी शेखावटी का है। और ये घेर नृत्य दोस्तों, जो घेर नृत्य है यह हमारा हो जाएगा दोस्तों मेवाड़ का हो जाएगा दोस्तों। कहाँ का हो जाएगा? मेवाड़ का हो जाएगा। जो घेर नृत्य है यह हमारा हो जाएगा मेवाड़ का। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया दोस्तों।
किसने? इल्तुतमिश ने, MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिरोज तुगलक ने दोस्तों? फटाफट इसका सही आंसर आपको बताना है। जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया है दोस्तों? जैसा कि दोस्तों हमें पता है जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, इस अढ़ाई दिन के झोपड़े, इस अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है, इस झोपड़े से पहले, इस झोपड़े से पहले हमारे क्या था यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला थी दोस्तों। क्या थी? एक संस्कृत पाठशाला थी पहले। ढाई दिन के, इस अढ़ाई दिन के झोपड़े से पहले यहाँ पर क्या थी? एक संस्कृत पाठशाला थी। इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने कराया था? इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण चौहान शासक दोस्तों। कौन? जो चौहान शासक थे दोस्तों, क्या नाम हो जाएगा? विसलदेव दोस्तों। क्या नाम हो जाएगा? विसलदेव। तो विसलदेव थे दोस्तों, विसलदेव। क्या नाम हो जाएगा? विसलदेव। विसलदेव ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। इसी संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर, इसी संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। किसने निर्माण करवाया? ये निर्माण करवाया दोस्तों, किसने करवाया? बता दो दोस्तों, किसने कराया निर्माण इसका? किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। याद रखना दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। किसके स्थान पर करवाया? संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर। कि संस्कृत पाठशाला किसने बनाई? चौहान शासक विसलदेव द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 16, राज सिंह की पत्नी राम रसदे ने प्रसिद्ध त्रिमुखी बावड़ी, कौन सी बावड़ी? त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कहां पर करवाया? जो राज सिंह की पत्नी है, जिनका नाम है राम रसदे, ने एक बावड़ी का निर्माण कराया। उस बावड़ी का नाम क्या था? त्रिमुखी बावड़ी। इसका निर्माण कहां पर करवाया? उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, राजसमंद में, या चित्तौड़ में? कहां पर इसका निर्माण करवाया? तो इसका निर्माण करवाया दोस्तों, इसका निर्माण कहां पर करवाया है? इसका निर्माण कराया उदयपुर में। कहां पर इसका निर्माण कराया है? इसका निर्माण करवाया है उदयपुर में, इसका निर्माण कराया है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारे प्रश्न नंबर 18, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की कितनी देशी रियासतों में विभक्त था? स्वतंत्रता के प्राप्ति के समय राजस्थान कितनी देशी रियासतों में विभक्त था दोस्तों? कितनी देशी रियासतों में विभक्त था दोस्तों? बात करें दोस्तों राजस्थान की, हम बात करें दोस्तों, मैं आपको इस प्रश्न को बताता हूँ, शुरू से बता रहा हूँ दोस्तों। राजस्थान में उस समय कितनी रियासतें थी? राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था, काफी बार मैंने प्रश्न पहले भी बता रखा है कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था दोस्तों, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था, उस एकीकरण के समय 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी और 4 ठिकाने थे दोस्तों। 4 क्या थे? ठिकाने थे। और राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, ये कितने चरणों में हुआ था? ये कितने चरणों में होता? ये हुआ था हमारे 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? ये हमारे हुआ था 7 चरणों में हुआ था। और जो प्रथम चरण है, जो हमारा प्रथम चरण है, इस प्रथम चरण का नाम क्या था? इस प्रथम चरण का नाम था हमारे मत्स्य संघ नाम था दोस्तों। इस प्रथम चरण का नाम क्या था? हमारे मत्स्य संघ था दोस्तों। प्रथम चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ था। जो 7 चरण है दोस्तों, इन 7 चरणों का निर्माण हुआ था दोस्तों। जो 3 चरण थे दोस्तों, 3 तो हुए थे 48 में होते हैं। क्या होते? 3 चरण तो हुए थे 48 में हुए थे। 3 चरण 48, 2 हुए थे दोस्तों 49 में। 2 चरण हुए थे दोस्तों 49 में। कितने? 2 चरण हुए थे 49 में। और जो छठा चरण था दोस्तों वो 50 में हुआ था, 1950 में हुआ था। और जो 7वां चरण हुआ था दोस्तों 1956 में हुआ था। तो इस प्रकार से दोस्तों हम याद करेंगे तो हमारे एक ही प्रश्न से काफी प्रश्न याद होंगे दोस्तों। रिलेटेड करते हुए अगर हम प्रश्न याद करें दोस्तों, तो हमारे एग्जाम में हमें कभी एक स्टोरी बन जाती है, ताकि हम कभी प्रश्न को हम भूल नहीं सके दोस्तों। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। अगर ठिकाने पूछे होते तो दोस्तों कितने? 4 ठिकाने थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 19। प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कोयला किस्म राजस्थान में अधिकांश उत्पादित की जाती है? बिटुमेन्स, एंथ्रेसाइट, पीट या लिग्नाइट? कौन सी कोयले की किस्म है जो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित की जाती है? तो कौन सी कोयले की किस्म हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी हमारे लिग्नाइट हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? लिग्नाइट हो जाएगी दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है? प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से देशी रियासतों
एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट जो 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय में थे दोस्तों। 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय 1857 के विद्रोह के समय कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों, किस रियासत के? तो जैसे दोस्तों हमें पता है जो ए भरतपुर है, भरतपुर के कौन हो जाएंगे? जेडी होल। जयपुर का ईडन दे रखा है, मेवाड़ का सावर्ट्स दे रखा है, मारवाड़ का दे रखा है मैकमोहन दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे दोस्तों? सही है दोस्तों। ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये तीनों के तीनों हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे। तो गलत क्या हो जाएगा? ये जो ए ऑप्शन है दोस्तों ये हमारा गलत हो जाएगा। इस जगह क्या हो जाएगा? जो भरतपुर का हो जाएगा दोस्तों मोरिसन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? मोरिसन हो जाएगा दोस्तों। जयपुर का हो जाएगा दोस्तों ईडन, मेवाड़ में हो जाएगा दोस्तों सावर्ट्स, और मारवाड़ का हो जाएगा दोस्तों मैकमोहन। मारवाड़ यानी जोधपुर। क्या हो जाएगा? मारवाड़ का हो जाएगा जोधपुर। एक और याद रखना दोस्तों कोटा, कोटा का क्या हो जाएगा? बटन हो जाएगा दोस्तों। कोटा का क्या हो जाएगा? मेजर बटन। याद रखना दोस्तों कोटा का हो जाएगा मेजर बटन। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी कैसी लगी दोस्तों? अगर आज की क्लास हमारी अच्छी लगी है दोस्तों और आगे भी आप इसी प्रकार से क्लास चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट में लिख कर बताएं दोस्तों कि आज की इसी प्रकार की क्लास कंटिन्यू रखना चाहते हैं नहीं। तो दोस्तों विदा लेते हैं हम आज की क्लास से। थैंक यू दोस्तों।